नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे पहले आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें मिलेंगी सिर्फ 10 मिनट में, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देखें। यूपी में होली से रमजान तक हाई अलर्ट। सीएम योगी बोले पर्व त्योहारों पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली, महाशिवरात्रि और रमजान समेत आगामी पर्व त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शोभा यात्राओं में उपद्रवियों की घुसपैठ रोकने, परंपरागत स्थलों पर ही होलिका दहन कराने और सोशल मीडिया पर सतत निगरानी के आदेश दिए हैं। यूपी बजट पर प्रतिक्रिया, मायावती बोली सुर्खियां बटोरने की कोशिश। कांग्रेस अध्यक्ष बोले खोखले दावे किए। यूपी सरकार के बजट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे लोकल लुभावना बताते हुए कहा कि इसमें जनता के वास्तविक उत्थान और सर्व समाज के संतुलित विकास की झलक कम है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बजट को झूठे आंकड़ों और खोखले दावों से भरा बताया। उन्होंने बजट सरेंडर, मनरेगा मानव दिवस में कमी और मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं की कमी पर सवाल उठाए। लंबोर्गिनी हिट एंड रन कोर्ट ने कथित ड्राइवर मोहन की सरेंडर अर्जी खारिज की। कानपुर के चर्चित लंबोर्गिनी हिट एंड रन मामले में मोहन ने कोर्ट में दावा किया कि हादसे के समय वही कार चला रहा था और शिवम मिश्रा को दौरा पड़ा गया था। हालांकि पुलिस जांच में सीसीटीवी वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर शिवम को ही ड्राइवर माना गया है। पहले एफआईआर अज्ञात चालक पर दर्ज थी, लेकिन सबूतों के बाद शिवम का नाम आरोपी के रूप में जोड़ा गया। चुनाव से पहले किसानों को खुश करने की कोशिश। आवारा पशुओं को लेकर भी गंभीर दिखी सरकार। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ का प्रावधान किया, जो पिछले वर्ष से करीब 20% अधिक है। सरकार ने 753 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 48 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यूपी एग्रीज परियोजना में हेचरी ट्रेनिंग सेंटर, एग्री एक्सपोर्ट हब और एफपीओ योजनाओं के लिए अलग बजट तय किया गया है। फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव जीतने का आरोप। खतरे में समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान की विधायकी। समाजवादी पार्टी के बिलारी से विधायक फहीम इरफान पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगा है। जांच के बाद उनके और परिवार के ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। इससे पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी दस्तावेजों में हेरफेर का मामला सामने आया था। आरोप था कि चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र पूरी न होने पर जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव कराया गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में यौन शोषण का आरोप। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दायर। रामाभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 8 फरवरी को प्रयागराज कोर्ट में शंकराचार्य पर गुरुकुल की आड़ में बाल उत्पीड़न, अवैध हथियार और बेहिसाब संपत्ति का केस किया है। पुष्टि हेतु 2 बच्चों को पेश कर शिष्य मुक्तानंद की जांच मांगी है। पलटवार में शंकराचार्य ने इसे गौ माता आंदोलन दबाने हेतु मुख्यमंत्री योगी द्वारा रचित साजिश बताया है। दोनों पक्ष 20 फरवरी को न्यायालय में पेश होंगे। आंकड़ों की बाजीगरी और कुछ नहीं। यूपी सरकार के आम बजट पर अखिलेश यादव और आराधना मिश्रा ने दी प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार के 9,12,000 करोड़ के बजट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे विदाई बजट बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है और पिछले बजटों की 50% राशि भी खर्च नहीं कर पाई। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा ने बजट को दिशाहीन, खोखला और नई योजना से विहित बताते हुए कहा कि इसमें जनता के ठोस रोड मैप और स्पष्ट विजन नजर नहीं आता। पीएम नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह आ सकते हैं। मेरठ शहर को सौंप सकते हैं मेट्रो ट्रेन। मोदीपुरम तक चलेगी रैपिड। मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक मेट्रो और नमो भारत ट्रेन संचालन करने का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 सप्ताह के भीतर मेरठ आकर 27 किलोमीटर कॉरिडोर का शुभारंभ कर सकते हैं। मोहिद्दीनपुर में कार्यक्रम स्थल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि कार्यक्रम की तिथि अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। थाईलैंड की राजकुमारी ने किया ताजमहल का दिलदार। आगरा किला भी देखेगी। थाईलैंड की राजकुमारी श्री विन्नावरी नररत्ना ने 35 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के साथ सुबह 8 बजे ताजमहल का दिलदार किया। जोधपुर से विशेष विमान द्वारा आगरा पहुंची। राजकुमारी ने रॉयल गेट और डायना सीट पर फोटोग्राफी कराई। गाइड नीतीश सिंह से उन्होंने शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी और पच्चीकारी की बारीकियां समझी। अयोध्या की मस्जिद पाई को मोहताज, 1 करोड़ के भी परे लाले। अब विदेशी मुसलमानों से मांगेगी मदद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धन्यपुर में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को मिली 5 एकड़ जमीन पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद का निर्माण धन अभाव में रुका है। चेयरमैन जुफर फारूकी के अनुसार नक्शा पास कराने और शुरुआती काम हेतु 15 करोड़ चाहिए, जबकि ट्रस्ट के पास 1 करोड़ भी नहीं है। विदेशी चंदे हेतु FCRA रजिस्ट्रेशन का प्रयास जारी है। आधी रात को बेटी को जगाकर किया था रेप। कलयुगी पिता की अदालत ने सुनवाई। उम्र कैद। वही कोतवाली क्षेत्र में 2 साल पहले 14 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को स्पेशल पॉक्सो जज मोहम्मद कमर ने बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 1,05,000 का जुर्माना भी लगाया है। घटना 19 फरवरी 2023 की रात हुई थी। मां को छोड़कर जाने के बाद पीड़िता पिता और छोटे भाई के साथ रह रही थी। दामाद के साथ भागने वाली सास, अब बहनोई संग फरार। 10 महीने बाद फिर सुर्खियों में आई महिला। अलीगढ़ के मड्राक से 10 महीने पहले होने वाले दामाद राहुल संग भाभी 38 वर्षीय सास सपना अब अपने बहनोई के साथ फरार हो गई है। राहुल ने दादो थाने में तहरीर दी कि 6 फरवरी को सपना सीतामढ़ी से 2 लाख रुपए और जेवर लेकर निकली। दादो पुलिस ने मामला नेपाल बॉर्डर का बताकर कार्रवाई से इनकार कर दिया।
हुमायूं कबीर के बाबरी प्रोजेक्ट ने बंगाल से ज्यादा यूपी सियासी पारा हाई कर दिया। भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 300 करोड़ की लागत से बाबरी मस्जिद बनाने का काम 11 फरवरी को 1200 मौलवियों के साथ शुरू करने का दावा किया है। फंड केवल 6 करोड़ ही जुटा है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा और कयामत का सपना देखने वाले कानून तोड़कर जहन्नुम ही जाएंगे। यूपी में एआई और नई टेक्नोलॉजी के लिए बड़े ऐलान कर दिए गए। इस सेक्टर में करियर बनाना है तो जान ले। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के 2026-27 बजट में आईटी क्षेत्र का आवंटन 76% बढ़ाकर 2059 करोड़ हुआ है। कामकाज में तकनीकी उपयोग हेतु 225 करोड़ से यूपीआई मिशन शुरू होगा। इसके अतिरिक्त 49 ITI में लैब साइबर सुरक्षा केंद्र हेतु 95.16 करोड़ और 30,000 करोड़ के निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। बीकारू कांड 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा रिहाई से समाज में दहशत होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति वारी रंजन अग्रवाल ने विकास दुबे के सहयोगी जहान यादव, जयकांत चौबे समेत अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल समानता के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। इन पर 8 पुलिस कर्मियों की जघन्य हत्या, हथियार लूटने और समाज में आतंक फैलाने के गंभीर आरोप है। कोर्ट ने माना कि रिहाई में इनके भागने की आशंका प्रबल है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में किया बजट का बखान। कहा तेजी से होगा उत्तर प्रदेश का विकास। उप मुख्यमंत्री विधान परिषद में 9,12,000 करोड़ का बजट पेश किया। ग्राम विकास को 25,550 करोड़, मनरेगा को 5,544 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना को 6,102 करोड़ मिले। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 हो चुकी है। कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 1 लाख है। हाथरस में मारे गए जवान की पत्नी ने योगी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। जानिए यूपी सीएम ने क्या कहा। 5 फरवरी को सादाबाद में प्रेम विवाह की रंजिश से चलते मारे गए फौजी अखिलेश चौधरी की पत्नी निधि ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में भेंट की। 2.25 साल के बेटे रुद्र संग पहुंची। निधि ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाकर न्याय मांगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व मदद का आश्वासन दिया। लापरवाही पर एसपी ने इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। जगत गुरु रामा भद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी और न बनने दी जाएगी। जलालाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु रामा भद्राचार्य ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निर्माणाधीन बाबरी मस्जिद पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में बाबरी ढांचे का दोबारा निर्माण असंभव है, चाहे इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़े या गोलियां खानी पड़े। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर 11 बीघा जमीन पर मस्जिद बनवा रहे हैं। यूपी बजट मध्य को 1844, पश्चिम को 1790 करोड़। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के हिस्सों में क्या आया। योगी सरकार के बजट में मध्य यूपी को सर्वाधिक 1844 करोड़ मिले हैं, जिसमें लखनऊ नाइट सफारी हेतु 207 करोड़ और प्रयागराज पुलों के लिए 106 करोड़ शामिल है। पश्चिम यूपी को 1790 करोड़ मिले, जिसमें जेवर एयरपोर्ट को 750 करोड़ आवंटित है। पूर्वांचल को 478 करोड़ और बुंदेलखंड को 150 करोड़ मिले। सीतापुर में बेकाबू डंपर ने पिता पुत्र समेत 3 को रौंदा। सीएम योगी ने मौत पर जताया शोक। कमलापुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर मास्टर बाग रोड पर बुधवार को बेकाबू डंपर ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 45 वर्षीय हरकेश, उनके 22 वर्षीय पुत्र अंकुल और समधी 59 वर्षीय गया प्रसाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चालक डंपर लेकर फरार हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताते हुए तत्काल राहत के निर्देश दिए गए। DBS साजिश। प्रेम विवाह के बाद 4 साल बाद मौत। जलती चिता से पुलिस ने निकाला युवती का शव। आगरा के कीरावाली जाजू गांव में 21 वर्षीय सना की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने जलती चिता बुझाकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा। सना ने 4 साल पहले फाइनेंस कर्मी अजीत सिंह से प्रेम विवाह किया था। पिता निजाम ने अजीत पर धन परिवर्तन, उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है, जबकि शुरुआती जाँच में मौत की वजह टीबी बताई जा रही है। यूपी के ग्रामीण युवाओं को मिला रोजगार का नया साधन। गांव-गांव होगी नल जल मित्र की तैनाती। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में जलापूर्ति के सुचारू संचालन हेतु नल जल मित्र तैनात किए जाएंगे, जो पाइपलाइन की मरम्मत और पानी की गुणवत्ता जांचेंगे। गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में 6,266 मित्रों की नियुक्ति का लक्ष्य है, जिन्हें 4,000 का मासिक मानदेय मिलेगा। चयन ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर होगा और अब तक 900 मित्र तैनात हो चुके हैं। कैशना ट्रॉफी प्लेयर ऑफ द मैच को मिला देसी मुर्गा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सम्मान का दिखा अलग अंदाज। देवरिया के पत्थरदेवा ब्लॉक स्थित मोहारी में 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित MPL क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेताओं को अनोखा इनाम दिया गया। फाइनल मैच में पत्थरदेवा की टीम ने बिहार की बेलही टीम को हराया। आयोजकों ने प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज के विजेताओं को ट्रॉफी या नगद राशि के बजाय मंच पर जिंदा देसी मुर्गा भेंट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वृंदावन के होटल में लगी आग। शुभारंभ से पहले लपेटों से फैली दहशत। 3 बच्चे झुलसे। मथुरा वन के वृंदावन रुकमरी बिहार स्थित नवीन श्री सिद्धिविनायक होटल में शुभारंभ से पूर्व पूजन के दौरान भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 बच्चे झुलस गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगाने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई।
खाकी पर दाग मोबाइल चोरी के आरोपी 2 पुलिसकर्मी निलंबित। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी करतूत। जौनपुर पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने शाहगाज कोतवाली में तैनात मुख्य आरक्षी अवधेश सिंह और आरक्षी अनिल सरोज को मोबाइल चोरी की शिकायत सही पाए जाने पर निलंबित किया है। क्षेत्राधिकारी शुभम तोरी की जांच रिपोर्ट में दोनों दोषी मिले थे। आरोप है कि इन्होंने बरामद मोबाइल जमा करने के बजाय अपने पास रख लिए थे। दोनों के खिलाफ विभागीय जाँच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही न्यूज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।